आ रही आवाज अभी मेरी? हाँ सर हेलो, आ रही। आ रही है। चलो, एक 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ न्यू टॉपिक। चलो आगे सब लोग, लेट्स स्टार्ट। सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है हमको। तो बिफोर दैट वी नीड टू रिकॉल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी, वर्क, पावर, ये सारी चीजें। वर्क, पावर, एनर्जी, ऑलमोस्ट पावर को छोड़ के पूरा चैप्टर इसमें यूज होने वाला है। तो जब इतना पढ़ेंगे तो पावर को रिकॉल कर लेंगे, नहीं? सो लेट्स स्टार्ट विथ एनर्जी। तो एनर्जी क्या था? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। उनमें से वन ऑफ देम वाज कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट? सबसे सिंपल सा स्टेटमेंट उन्होंने लिखा था, कैपेसिटी टू डू वर्क। ऐसे तो हमने फोर्स का भी पढ़ा है सर, पुश और पुल। हाँ बेटा, तो कैपेसिटी टू डू वर्क, बट दिस इज नॉट प्रॉपर डेफिनेशन और स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, राइट? तो एनर्जी का स्टोरी क्या है? एनर्जी वर्ड कहाँ से आया है? तो सी, इस वर्ड के बिना भी सारे एक्सपेरिमेंट्स और सारी चीजें हो रही थी, राइट? कोई भी फिजिक्स का फिनोमेना आप बिना एनर्जी के भी एक्सप्लेन कर पा रहे थे। किसके हेल्प से? फोर्स के हेल्प से। बट फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट, कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी जिसको सिंप्लीफाई करने के लिए वर्ड जबरदस्ती बनाया गया है, राइट? अब आप बोलेंगे ये तो पहली बार किसी ने स्टेटमेंट दिया कि एनर्जी वर्ड जबरदस्ती बनाया गया। तो आई विल रिलेट दिस विथ योर रियल लाइफ। जैसे कोई बोलता है कि आपका नेट वर्थ कितना है, व्हाट इज योर नेट वर्थ? तो नेट वर्थ में क्या क्या चीजें काउंट होती हैं मेरी? सी, मेरा घर है, ठीक? मेरा घर है, मेरा बैंक में बैलेंस है, बैंक में अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टी, कौन से? करंट अकाउंट, फिर सेविंग अकाउंट, फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। इन सब में पैसे पड़े होते हैं। तो हाउस है, शॉप है, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी है, राइट? इन सब की वर्थ मिला के मेरी नेट वर्थ बनती है। फिर एक सवाल आता है, ये आपके घर का वर्थ आपने क्लेम कर दिया, मेरे घर की कीमत 50 लाख है, तो ये आपके कहने से 50 लाख हो गई या कोई रूल है? 50 लाख कैसे हो गया? कैसे अप्रोक्सीमेशन? ये किसने बनाया? सर अगर इंडिया के यही हिसाब घर से होगा ना। आपका मुंबई से उठा के मैं सूरत के पास में किसी गांव में रख दूं तो क्या 10 लाख अभी भी 50, सीधा 10 लाख हो गए, राइट? तो ये कहां से 50 लाख रुपीस किसने डिसाइड किया? क्या बात सोच के बता। तो सराउंडिंग फैसिलिटीज। हाँ, तो कुछ चीजें होती हैं जैसे साइज ऑफ द हाउस, राइट? फिर उसके बाद कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे लोकेलिटी, आजू बाजू में क्या है, हाँ? तो साइज और एरिया वही लिख दिया। तो ये कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, क्वालिटी, मतलब इंटीरियर्स के साथ किया, वो सारी चीजें लेके उस घर की कॉस्टिंग बनाने का कुछ एक अप्रोक्सीमेट रूल है, ठीक? तो ये फिर बैंक अकाउंट क्या होता है? जैसे आप बोलते हो आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में समझो 10,000 रुपीज, राइट? सो क्या है, क्या वहां पे किसी ने एक डब्बा रखा था, उसके अंदर कुछ डाला है जिसको 10,000 बोलते हैं, या जस्ट एक नंबर है, एंट्री हो गई है, राइट? तो एक्चुअली आंसर है ये जस्ट एक नंबर है, ये जस्ट एक नंबर है। तो आपके बैंक अकाउंट में 10,000 होना मीन्स व्हाट? आपके बैंक में वहां पे एक स्पेस है, वो फिजिकल स्पेस नहीं, कंप्यूटर में एक मेमोरी है जहां पे एक नंबर डाल दिया 10,000, राइट? फिर क्या होगा, जब आप पूरे महीने काम करोगे तो ये नंबर बढ़ जाता है, दिस नंबर इंक्रीजेस। और जितना आपका ये नंबर बढ़ता है, सपोज ये नंबर आपका +20,000 अगले बार हो गया, तो आपका रिजल्ट आ गया +30,000। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा मालूम? जो आपके अकाउंट में ये नंबर बढ़ा है ना, किसी और के यहां माइनस हुआ होगा। तो ये बैंक बैलेंस, नेटवर्थ, घर की कीमत, ये सब चीजें क्या है? ये सब जबरदस्ती की बनाई हुई। क्या इनकी जरूरत थी बनाने की? नहीं।
जब ये सारी चीजें नहीं थी, ये 50 लाख, ये 10,000, ये बैंक अकाउंट नहीं था, तो क्या इंसान ट्रांजैक्शन नहीं करता था? तो क्या इंसान जिंदा नहीं था? क्या इंसान अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बिजनेस नहीं कर रहा था? सब कर रहा था। अभी भी अपने दादाजी और से पूछोगे तो बता कॉमर्स दे। भी अच्छा पढ़ा लेते हो। हाँ, बहुत बहुत मजा आता मुझे। तो एक चीज दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे, पैसे वैसे की जरूरत ही नहीं होती थी। ये इतना से वीट दे दिया, उसके बदले में कहीं और से पल्सेस ले ली, तो ये सब बिना करेंसी के भी हो रहा था। फिर ये सब क्यों बनाया? ये सब तामझाम इसलिए बनाया ताकि बिजनेस इजी हो सके, राइट? कई चीजें आसान हो गई इसके आने के बाद। नाउ वी कांट इमेजिन a life without these numbers, right? तो एक बार फिर बोलता हूँ, आपका बैंक बैलेंस या नेटवर्थ, अगर मैं बोलूँ, अगर प्रॉपर्टी साइड कर दूं मैं आपको, अगर आपका बैंक बैलेंस की बात करूं, तो व्हाट इज बैंक बैलेंस? देयर इज अ नंबर लिंक्ड विथ योर अकाउंट। एक नंबर है जो लिंक कर दिया है, राइट? आप पूरे महीने जब काम करते हो तो ये नंबर चेंज हो जाता है, राइट? और जितना आपके में प्लस होता है, किसी और का एक होगा वो माइनस हो जाता है, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। अगर दुनिया में, आपके इमेजिनेशन के लिए, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही बैंक होता, दुनिया में सिर्फ एक ही बैंक होता, हाँ, और सबके दुनिया भर के अकाउंट जो है वो इसी में है, तो सबके अकाउंट में एक नंबर लिखी होती, राइट? इसमें 10 लिखी है, इसमें 20, इसमें 5, इसमें 25, इसमें 40। इन सबका टोटल, जैसे यहाँ 5 है, 25 है, 30, 70, ये 20 है तो 90, और ये 10 है तो मिला के 100। मतलब इन सारे नंबर्स का टोटल 100 हो जाता, ठीक? फिर ये समझो बहुत बड़ा आदमी है और ये गरीब आदमी है, तो ये पूरे महीने काम करता था इसके लिए, तो इसके अकाउंट में 2 ऐड हो जाता था और इसके में 2 माइनस हो जाता था, तो ये 38 हो जाता था, ये 7 हो जाता था। अगर ये भी काम करता था समझो इसके लिए, तो इसमें समझो 3 रुपए ऐड हो गए, तो ये 13 हो जाता था, ये 22 हो जाता। लेकिन टोटल कभी भी निकालोगे तो 100 ही रहेगा, राइट? तो इसको ऐसा मैं अगर स्टेटमेंट बोल दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मनी, तो बड़ा मस्त सा स्टेटमेंट बन जाएगा। एक इकोनॉमिकली आइसोलेटेड सिटी है, जो बाहर से पैसा आ रहा नहीं जा रही, तो उस सिटी का जितना पैसा है वो कंजर्व रहेगा। एक आदमी का कम होगा तो दूसरे का बढ़ जाएगा, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, बट टोटल देखोगे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट? तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी? नेटवर्थ, हाउस, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, करंट, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, और भी दुनिया भर के तरह के अकाउंट होते हैं। अलग अलग लोगों के अकाउंट होते हैं और एक ही आदमी के अलग अलग टाइप के अकाउंट्स हो सकते हैं। ये जो अकाउंट होते हैं, अकाउंट्स आर ऑफ अ सिंगल पर्सन, एक ही आदमी के, सिंगल पर्सन, कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, राइट? एंड एक ही आदमी के अलग अलग अकाउंट्स हो सकते हैं, एंड अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट। आप कितने वर्सेटाइल हो सर, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हो। हाँ ना बेटा, बहुत मजा आता है। कैन हैव डिफरेंट अकाउंट्स, तो अलग अलग लोगों के भी अलग अकाउंट्स हो सकते हैं और एक ही आदमी के अलग अलग अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक? अब इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आता हूँ एनर्जी पे। मजा आ रहा था तो सर। एनर्जी में मजा आएगा बच्चा। तो क्या घर में बिजनेस पैसा पैसा देखता है, इसी तरह उसमें मजा आ रहा है। अलग अलग अकाउंट, प्रॉपर्टी। अब देख इधर पे आ जाए एनर्जी पे। एनर्जी, तो एनर्जी क्या था? किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की स्टेट देख के मतलब वो कितनी स्पीड से चल रहा है, उसके आजू बाजू में कौन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे या नहीं लगा रहे, इन सारी चीजों को देखते हुए उनने एक ऑब्जेक्ट या एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट को एक नंबर असाइन कर दिया, उसको बोलते हैं एनर्जी नंबर। तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स जस्ट अ नंबर assigned to an object or
system of object depending on the state and relative position of the objects in the system. Oh, too ये complicated, sir. अरे बहुत मस्त स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट। मैंने जब पढ़ा तब आंखें खुली और समझ में आया एनर्जी क्या होती है। एनर्जी के बिना भी ये सारी चीजें हो पा रही थी। आप जब भी आपने 11th की फिजिक्स उठाई तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा, उसके बाद न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन पढ़ा। वर्क पावर एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप मत करो वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, सिर्फ फोर्स के टर्म्स में सोचो तो भी आपके सारे आंसर आ जाए। बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीजें, राइट? थिंग्स वुड बी कॉम्प्लिकेटेड। तो उन्हीं चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है ये कॉन्सेप्ट बना के। जैसे बिना करेंसी, बिना बैंक बैलेंस के भी सारे बिजनेस हो रहे थे पहले, बट मजा नहीं आ रहा था, राइट? वो प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं थी। तो ज्ञानी लोगों ने मिलकर एक डेफिनेशन बनाई और एक करेंसी बनाई और कुछ करते गए और अब बिजनेस थोड़ा इजी हो गया उन सब चीजों से। ऐसे ही कई फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं which cannot be results of which cannot be predicted without this concept. अगर ये कॉन्सेप्ट आप उसमें इनहेरिट कर लो आपके एक्सपेरिमेंट्स में तो बहुत सारी चीजें आसान होती हैं। तो एनर्जी क्या था अभी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगे जब आप खुद रिलेट करने लगोगे ना। अगर मैं आपसे एनर्जी पूछूं ना, ये डेफिनेशन हटा दो और बोला बताओ एनर्जी क्या है, तो सोच ही नहीं पाओगे। वैसे ठीक है, मास भी सोचना मुश्किल होता है, बट एनर्जी तो मास तो फिर भी हमने ये बोल दिया भगवान ने कोई एक तो चीज थी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दी है, मतलब दी है, कोई लड़ेगा नहीं मुझसे। एनर्जी तो भगवान ने बनाया नहीं था, एनर्जी तो हमने जबरदस्ती बोला। अभी देखेंगे ना जब हम लोग बोलेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी है 100 जूल। एक दूसरा आदमी आएगा बोलेगा नहीं नहीं मेरे एंगल से वो 200 जूल। आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? सो एनर्जी जो है ऐसा डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको कह दूं कि इस मार्कर के अंदर कितनी एनर्जी है तो आप बता सकते हैं ये मार्कर है या ये ऑब्जेक्ट है, समझो इसके अंदर कितनी एनर्जी है, बताओ जरा। एनीवन को बता सकता है इसके अंदर कितनी एनर्जी है? ये ऑब्जेक्ट मेरा मार्कर है, मेरा नहीं बता सकते यार, कुछ बोल ही नहीं सकते आप। इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। एटम्स खुद अपने आप में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी है। सर इतना तो कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सर पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं अभी बता रहा हूँ ना, इंटरनल एनर्जी के अलावा बहुत सारी एनर्जी बताऊंगा। जो तूने बोला वो इंटरनल एनर्जी बोली, वो तो सिर्फ ये छोटी सी चीज है, इनका इंटरेक्शन है, ठीक। फिर आइंस्टाइन भैया है, उन्होंने बोला मास खुद अपने आप में एनर्जी है, मास एनर्जी है, E equals to mc square, we can convert it into this। फिर ये अर्थ के पास में है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? फिर उसको मास से एनर्जी ना, मास एनर्जी रिलेशनशिप नहीं मालूम है? मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज पर रिलेशनशिप मालूम है सर, लेकिन अच्छा रिलेशनशिप मालूम है, मतलब मास और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड। बचपन से यही सुना ना कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और यहाँ क्या लिखा, मास एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड। तो मतलब मास भी तो एक टाइप का एनर्जी हो गया ना, मास एनर्जी बोल सकते हो ना उसको। हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले थे इस चैप्टर को, मैं छोटी छोटी चीजें काम की बता के आगे बढ़ रहा हूँ। सो एनर्जी डिफाइन किया उन्होंने कैसे, एनर्जी नंबर जबरदस्ती बनाया उन्होंने, कुछ रूल्स, बड़े बड़े समझदार लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रूल सेट किया है कि ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में डिस्टेंस इतना है तो इतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इतने स्पीड से जा रहा है तो उसके अंदर की एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। तो ये उनने कुछ रूल्स सेट किए हैं, जिस रूल्स के हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट को एक नंबर असाइन कर सकते हो, उसको बोलते हैं एनर्जी नंबर। एंड एसेंस इसका क्या है, इसका जो असली मजा है वो क्या है, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है और एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे वहां पे हर एक आदमी का अलग अलग बैंक अकाउंट होता था, यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग एनर्जी अकाउंट होता है। क्या एक ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव different energy accounts,
मजा नहीं आया कुछ, शायद ग्रामेटिकली बराबर नहीं जा रहा। कहने का मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, इसी के बहुत सारे एनर्जी अकाउंट्स हो सकते हैं, इसके भी बहुत सारे एनर्जी अकाउंट्स हो सकते हैं। जैसे अलग अलग आदमी के अलग अलग अकाउंट्स होते थे, वैसे यहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग एनर्जी अकाउंट्स होते हैं। अब जैसे ये ए है, तो इसका एक काइनेटिक एनर्जी अकाउंट भी हो सकता है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, और इसके अंदर बहुत सारे साउंड एनर्जी, मतलब बहुत सारी टाइप की फॉर्म सर की न्यूक्लियर एनर्जी, ये स्टोर्ड नहीं है, ये इंटरनल एनर्जी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे टाइप की न्यूक्लियर एनर्जी है इसके अंदर, मास एनर्जी है इसके अंदर, अलग अलग एनर्जी अकाउंट्स हैं, ठीक। वैसे ही बी के भी सेम एनर्जी अकाउंट्स हो सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, मास एनर्जी हो सकता है, और हर एक चीज में एक नंबर असाइन कर दिया है, ठीक। जैसे ये ऑब्जेक्ट है बी, इसके सारे एनर्जी अकाउंट्स फिक्स है। मैं सपोज कहता हूँ कि दोनों के पास सिर्फ एक ही एनर्जी अकाउंट है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी अकाउंट, और इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो इसका एनर्जी अकाउंट है सपोज 30 यूनिट, और इसका यूनिट है सपोज 60 यूनिट। तो जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक, तो बाय वर्च्यू ऑफ बाय एक्शन ऑफ फोर्स ये एक दूसरे में एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, इसकी कम हो गई, इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल उतना ही रहेगा, टोटल जो है वो उतनी रहेगी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चले जाए, इसी की काइनेटिक से इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चली जाए, या इससे इसमें चली जाए, या इससे इसमें चली जाए, इससे इसमें, कुछ भी हो सकता है। So altogether energy is just a number, right, which is assigned to any object or a system of object on basis of its state and relative position in the system. तो ये एनर्जी नंबर बनाया है, जैसे अलग अलग एनर्जी बैंक अकाउंट होता है, वैसे अलग अलग एनर्जी अकाउंट। एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग एनर्जी अकाउंट हो सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग एनर्जी अकाउंट्स हो सकते हैं, और अलग अलग ऑब्जेक्ट के भी अलग अलग एनर्जी अकाउंट्स होते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब नया एनर्जी नहीं बनेगा, ठीक, जो है यूनिवर्स में वही रहेगा। फैक्ट इज दैट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और वन फॉर्म टू अनदर। ये है एनर्जी की कहानी, एक डेफिनेशन बना के रख दी उन्होंने। अब जो भी यूनिवर्स की एनर्जी है ना, वो बढ़ेगी ना घटेगी, वो फिक्स हो गई है। अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगी। हाँ, अब पूछो डाउट क्या है। हाँ सर, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। The law of conservation of energy is first law of thermodynamics, not definition of energy. लेकिन कंजर्व तो उसमें भी है ही। बेटा तो डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट कंजर्वेशन ना, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको जो एनर्जी का डेफिनेशन बोला वो आपको फील करना है कि भैया एनर्जी एक नंबर है, जो कुछ रूल्स बना दिए हैं साइंटिस्ट लोगों ने, उसके बेसिस पे आप उसका एनर्जी नंबर फिक्स कर सकते हो, और पूरे यूनिवर्स का एनर्जी नंबर कांस्टेंट रहता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गॉट इट सर। बहुत मजेदार है। आप घर में बैठ के सोचोगे ना यार, वाकई अगर एनर्जी देखा जाए तो क्या है, बोलते हैं नहीं ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर एनर्जी। अरे क्या है बोर्ड के अंदर? बोर्ड के अंदर मेरे को तो लकड़ी दिखती है, एनर्जी दिखती ही नहीं है। तो भाई हमने कुछ रूल्स बनाने, और रूल्स के हिसाब से एक नंबर असाइन हो गया है, और वही उसका एनर्जी है। और मजा क्या है, किस बात पे है कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी फिक्स हो गई, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, तो yes, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सपेरिमेंट्स में घुसाया गया है। बाद में देखा इससे काम बहुत आसान हो रहा था। थिंग्स बिकम इजी फॉर अस। चीजें आसान हो जाती है हमारे लिए जब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। क्लियर?
तो ये हो गया आपका एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझने के बाद सबसे पहली कहानी आती है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने बोली, तो इसमें हमारे को जो सिलेबस में पढ़नी है फिलहाल वो काइनेटिक और पोटेंशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी समझने की कोशिश करते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके मूवमेंट समझना। एनर्जी अलग अलग अकाउंट्स होते हैं अलग अलग रीजन से। जैसे पोटेंशियल एनर्जी वो उसकी पोजीशन की वजह से होती है। लास्ट ईयर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, तो इसके लिए उसके अंदर कुछ एनर्जी है। यही ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, यहाँ चला गया तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो सिस्टम में उसकी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी होती है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ऐसे ही एक फॉर्म होती है एनर्जी की which is possessed by any object by virtue of its motion. This is an object, maybe a truck or car. It's moving with some velocity, right? And it has some mass. So an object of some mass moving with some velocity possess some energy by virtue of its motion. उसी को नाम दिया गया है kinetic energy. And इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई मेथड नहीं है, ये आपको बोल दिया गया है। मान लो कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। अब आप बोलोगे कहाँ से आया, तो मैंने आपको क्या बोला कि वही वो साइंटिस्ट लोगों ने एक रूल बना दिया है किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एनर्जी अकाउंट में कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो ये रूल बनाया उन्होंने किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी अकाउंट के लिए। हाँ, अभी जितना आसानी से मैं बोल दे रहा हूँ तो इतना आसान नहीं था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, बहुत सारी चीजें आई, फिर उसके बाद सब लोगों ने मिलकर कंक्लूजन निकाला, ठीक है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। किसी के मोशन से जो एनर्जी उसके अंदर है उसकी कैलकुलेशन के लिए उन्होंने रूल बना दिया, इट्स हाफ mv स्क्वायर। देयर इज नो डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ये है मतलब है, समझा? सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? ये पहले एनर्जी अकाउंट है जिसको हम लोग जूनियर क्लासेस से यूज करते जा रहे हैं। अभी इस चैप्टर में भी ढेर सारा यूज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज करेंगे और कई चैप्टर्स में भी आता रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी में भी एक क्लासिफिकेशन ऐसा होता है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? डायरेक्टली वर्क से जो रिलेटेड है। इसके अंदर दो होती हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इसके अंदर दो है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। फिर दूसरे फॉर्म्स आते हैं, साउंड एनर्जी, फिर हीट